पढ़ने जा रहे हैं सी ऑपरेटर्स। सी ऑपरेटर्स में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने जैसे लास्ट क्लास में देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब हमारे क्या होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंडर में आते हैं। तो इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सिंपली ऑपरेटर्स तो आपको पता है सी लैंग्वेज में क्या होता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो हमें हेल्प करता है कि हमें किस टाइप के ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल। तो वो क्या करता है, हम सिंपली उसे उस ऑपरेटर का साइन देते हैं और वो अगर हम प्लस का साइन देंगे तो वो ऐड कर देगा। तो प्लस के साइन में एडिशन करना है, माइनस के साइन में सब्ट्रैक्शन करना है, एस्टेरिस्क के साइन में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो किस साइन से क्या करना है, ये टास्क सी लैंग्वेज के अंदर क्या है, हम ऑपरेटर के हेल्प से, उसको ऑपरेटर बोलते हैं उस साइन को, और उस ऑपरेटर के हेल्प से हमने पहले से ही सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में बता रखा है कि इन ऑपरेटर का ये काम है। और अब हम यहाँ पास वो पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बता रखा है, लेकिन हमें तो नहीं पता है क्योंकि सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी किसी और ने डिजाइन की है। तो हम यहाँ पास पढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर कौन से ऑपरेटर्स के अंदर किस किस टाइप के साइंस जो है डिफाइन किए गए हैं। अब पिछले क्लास में हमने देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है। इस क्लास में हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है। तो चलिए रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पास हम एक टेबल डिजाइन किया है पिछले क्लास की तरह, जिसमें हमने क्या क्या बताया है। एक ऑपरेटर का साइन, उस ऑपरेटर के साइन से क्या टास्क वो कर सकता है उसके बारे में, और एक वेरिएबल का लेके एग्जाम्पल। तो ये तीन चीजें हमने टेबल में तैयार की हुई है और ये हम देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल ले लिया ए और बी। ए के अंदर वैल्यू रख ली 10 और बी के अंदर वैल्यू रख ली 20। चलिए देखते हैं। इक्वल टू, दो इक्वल टू को एक साथ लिखने का मतलब क्या है, हम इसको कंपेयर करवा रहे हैं। अगर दो वेरिएबल के बीच में हमने वेरिएबल क्या ले रखा है, ए और बी, इन दोनों वेरिएबल के बीच में हम क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। तो जब हमें ए और बी के बीच कंपैरिजन करवाना हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल टू का साइन लेते हैं और वो किस टाइप का कंपैरिजन करता है कि वो दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये वो कंपेयर करता है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं a इज इक्वल टू बी, a की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू 20। तो क्या वो इक्वल है, नहीं है। इसका आंसर आएगा इज नॉट ट्रू। तो अगर इक्वल होंगे तो ट्रू आएगा और नहीं है तो नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब सिंपल फॉल्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, एक हमारा नॉट के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब वो उसके बराबर नहीं है। तो ये क्या करेगा, दो ऑपरेंड्स या दो वेरिएबल्स के बीच में, ऐसे वेरिएबल्स जिसके अंदर वैल्यू हो और उनके बीच में ये चेक करता है कि इक्वल है कि नहीं। अब इन दोनों में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में क्या अंतर है। इक्वल टू सिंपल है, जब वो दोनों इक्वल होंगे तब वो बोलेगा ट्रू, और नॉट इक्वल टू में जब वो दोनों इक्वल नहीं होंगे तब वो बोलेगा ट्रू। तो अभी आपको पता है ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20 है, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, a इज नॉट इक्वल टू b इज ट्रू। यस, a b की इक्वल नहीं है इसलिए ट्रू है। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर डिफाइन है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के साइन क्या बताता है, ये बताता है कि जो हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है वो क्या है, बड़ा है राइट ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो ट्रू आएगा आंसर, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो अब हम देखते हैं a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू क्या है 10, 10 इज ग्रेटर देन b की वैल्यू क्या है 20, 10 इज ग्रेटर देन 20, फॉल्स, 10 20 के बड़ा नहीं है। तो ग्रेटर देन मतलब यहाँ पर साइन का मतलब क्या है, लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए राइट ऑपरेंड से, वो यहाँ पास नहीं है तो इसका आंसर आएगा इज नॉट ट्रू। अब ये साइन है हमारा लेस देन का, इस टाइप का। तो इसको हम, इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये देखता है कि जो हमारे लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए राइट ऑपरेंड के कंपैरिजन में। तो अगर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू ए में रखा गया है 10 और बी में 20, तो 10 इज लेस देन 20, ट्रू।
क्योंकि लेस देन का साइन में क्या बोला गया था, जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू है वो लेस होनी चाहिए और कंपेयरिंग टू राइट ऑपरेंड, और ये कंडीशन यहाँ पास ट्रू है, इसलिए इसकी वैल्यू, इसका आंसर आएगा इज ट्रू। करेक्ट। अब हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। मान लीजिए कोई वैल्यू उससे बड़ी है या उससे छोटी, दोनों ही कंडीशन नहीं है, मतलब इक्वल भी हो सकती है उससे बड़ी भी हो सकती है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब यहाँ पास कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन हम कुछ इस तरीके से चेक करेंगे कि ये जो दो कंडीशन लगाया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, और अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू नहीं है तो हम लिखेंगे इज नॉट ट्रू। तो सिंपल, लेफ्ट ऑपरेंड जो है हमारा ए, ये राइट ऑपरेंड से बड़ा है, नहीं है, तो इज नॉट ट्रू। दूसरा हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट ऑपरेंड इक्वल है राइट ऑपरेंड के, नहीं है, तो इज नॉट ट्रू। अब दोनों ही कंडीशन में नॉट ट्रू है तो आंसर आएगा इज नॉट ट्रू। अब आपको यहाँ बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लिया है तो हम ये दोनों ही कंडीशन को चेक करेंगे, और अगर एक भी कंडीशन ट्रू आता है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। सिमिलरली अगर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात करें, अभी हमने ग्रेटर देन इक्वल टू किया था, अब हम लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं। तो अगर हम लेस देन इक्वल टू की बात करें तो वहां क्या होगा, लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो लेस देन होगा, या फिर लेफ्ट ऑपरेंड जो है वो इक्वल टू होगा किसके, राइट ऑपरेंड के। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या तो लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के लेस देन हो जाए, या तो लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड के इक्वल टू हो जाए। तो लेफ्ट ऑपरेंड हमारा क्या है 10, 10 इज लेस देन 20, राइट ऑपरेंड कंडीशन ट्रू है। अब हम एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो हम आंसर ट्रू लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये किस तरीके का है, हमने गेट्स में और ऑपरेशन पढ़ा था ना, और ऑपरेशन में क्या होता है, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है तो आंसर ट्रू हो जाता है। वैसे ही अगर हमारा लेस देन ट्रू हो गया, ए इज लेस देन बी, हमें इक्वल टू को चेक करने की जरूरत नहीं है, इज ट्रू लिख सकते हैं। और अगर लेस देन फॉल्स हुआ तो हम इक्वल टू को चेक करेंगे, अगर इक्वल टू भी फॉल्स हुआ तब हमारा इज नॉट ट्रू आएगा। तो यहाँ पास हमारा इज ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि 10 इज लेस देन 20। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पास देखा, एक तो हमारा इक्वल टू साइन होता है, तब वो हमारा दोनों ऑपरेंड जो है वो इक्वल है कि चेक है कि नहीं, ये चेक करता है। तो आप सिर्फ एक इक्वल टू लगा के नहीं कर सकते हैं, कि अगर अगर आप एक इक्वल टू लगाते हैं इसका मतलब है कि आप उस वेरिएबल में उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पास a इक्वल टू बी लिखूंगी तो b की जो भी वैल्यू होगी वो a में आ जाएगी। तो एक इक्वल टू का मतलब होता है असाइन करना वैल्यू, लेकिन जब दो इक्वल लगाते हैं हम तब वहां पास होता है कि वो कंपेयर कर रहा है। तो इज इक्वल टू बी, तो वो वहां पास कंपैरिजन हुआ कि हाँ इक्वल है क्या बी से, ऐसा पूछा गया। तो हम यहाँ पास बताएंगे कि a इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये क्या होगा, इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं होगा, क्योंकि a जो है वो b के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पास देख सकते हैं कि हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में क्या क्या है, एक तो इक्वल टू है, एक हमारा नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, और लेस देन इक्वल टू है। तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 टाइप के ऑपरेटर्स जो हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर हमने 6 टाइप के साइंस जो हैं वो हमने क्या किए, रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर डिफाइन किए हैं, जिनका अलग अलग टाइप का पर्पस है, अलग अलग टाइप के वर्क्स हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास ये समझ में आया होगा। यहाँ पास हमने एग्जाम्पल भी लिया, ए और बी में वैल्यू होल्ड करवा के, इसके अलावा हमने उसके साइंस भी बताए, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया, और हमारे पास जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उनके मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम्पल्स और उनके साइन दिए। तो आपको यहाँ पास ये समझ में आएगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स किस टाइप के होते हैं, उनका काम क्या होता है, और हम उसे कहाँ पास यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां हमें दो वेरिएबल का कंपैरिजन करवाना हो अलग अलग टाइप का, कि वो छोटा है या उससे बड़ा है, या उससे इक्वल है या नहीं इक्वल है, या उससे बड़ा है या इक्वल हो भी सकता है, छोटा या इक्वल हो भी सकता है। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आई होप आपको आज का क्लास में समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।